चलिए आज अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें अपन 3 मेथड देख चुके हैं, तीनों मेथड को एक एक करके अपन ने सॉल्व कर लिया है। आज अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स करने से पहले अपन देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डी डी यहाँ पे क्या है आपके पास, डी है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 3 तरह के नेचर ऑफ रूट्स मिलते हैं। या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपके पास, 0 से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपके पास, 0 से बड़ा हो। या डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपके पास, 0 के बराबर हो। और या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपके पास, 0 से छोटा। मतलब कोई भी 3 वैल्यू आ सकती है, या तो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, या फिर क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पे देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपके पास, 0 से बड़ा हो, तो आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स पता है अपने को। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू, जो 2 वैल्यू आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो। अब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, अपने को पहले ही पता चल जाएगी अगर अपन उसकी क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब जो आने वाले रूट्स है वो आपके पास किस तरह के होंगे, रियल रूट्स। मतलब 2 डिस्टिंक्ट, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। कैसे, अगर एक 2 है तो दूसरी कुछ भी 3 4 5 अदर देन 2 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसी जगह डिस्क्रिमिनेंट क्या हो आपके पास, 0 के बराबर हो। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तो रूट्स कैसे आएंगे आपके पास, इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट सेंस 2 है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 होगा। पहला रूट 1 है तो दूसरा भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो रूट्स यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और लास्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से छोटा हो। तो इसमें आपके पास कोई रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। कैसे, आपने फॉर्मूला मेथड देखी होगी। फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज अंदर में रूट में पॉजिटिव आ गई या 0 आ गई तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए रूट में आ गया माइनस का 5, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो फिलहाल। तो यहाँ पे आपके पास इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे और रूट्स नहीं निकाल पाओगे। इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नो रियल रूट्स। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से छोटे हो। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स 3 तरह के नेचर होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से बड़ा हो। दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। और थर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो। ठीक है, और ये 3 वैल्यू आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आपके पास हो गए नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, क्या कह रहा है, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a b और c, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2, b बराबर कितना आ गया माइनस का 3, और c बराबर कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, d बराबर क्या होता है आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपके पास, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है आपके पास 2, c कितना है आपके पास 5। तो हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो आ गया माइनस का 31। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, माइनस का 31 लेस देन 0। मतलब रूट्स आपके पास यहाँ पे कौन से होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे भी तो भी आपके पास आंसर नहीं आएगा, रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू दे रखा है 0। तो यहां से a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस का 4 रूट 3, और c बराबर कितना है आपके पास 4। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। रख दे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है
माइनस का 4√3² माइनस 4ac। ए कितना है आपके पास 3 और सी कितना है आपके पास 4। तो यहां देखिए, यहां सॉल्व करा, माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर पे, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस ये हो गया 48, 48 माइनस 48, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब रूट्स आपके पास कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। d बराबर 0 पे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास रूट्स आएंगे वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सेकेंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार ये खुद से ट्राई कीजिएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या दे रखा है 2, b बराबर कितना दे रखा है माइनस का 6 और c बराबर कितना दे रखा है 3। वही नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। तो d बराबर क्या है आपके पास b² माइनस 4ac, तो b² मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, तो 2 इंटू 3, तो आपके पास हो गया 6 6 36 माइनस 4 2 8 24। तो d बराबर आपके पास कितना आ गया 12। मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो देखो इस वाले में क्या आया था आपके पास, इस वाले में आया था नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या था 0 से छोटा था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर था और इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से बड़ा है। तो तीनों तरह के अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आपके पास हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू पता करनी है इफ दे हैव इक्वल रूट्स। रूट्स जो है इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उनके रूट्स ऑलरेडी बोल दिए कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट से सेंस क्या, कि ये आपको ऑलरेडी बोल दिया कि d बराबर किसके हैं 0 के हैं। ठीक है, आपको क्या करना है k की वैल्यू पता करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर है आपके पास 2, b बराबर है आपके पास k और c बराबर है आपके पास 3। ठीक है, ये abc की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रखा है, तो जो अननोन वैल्यू है वो अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, जो कि किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू रख दें, b बराबर क्या k² माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है आपके पास 3 इक्वल्स टू 0। तो यह आ गया k² बराबर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो k² बराबर आ गया 24। इसको फिर सॉल्व करोगे तो सामने वाले पे प्लस माइनस लग गया √24। ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे प्लस माइनस लग जाता है 24। इसको बाहर निकालोगे आप तो क्या निकल जाएगा प्लस माइनस, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये आप देखिए यहां से कितना निकलेगा बाहर, ये 2 निकल गया और रूट में रह गया 6। तो यहाँ गया k की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, अगर आपके पास इफ दे हैव इक्वल रूट्स दे रखा है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 होगी। 0 रखो और वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड देखें, सेकंड वाला क्या है kx माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो फर्दर इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दे रखा है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया k² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं। तो a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है माइनस 2k और c बराबर कितना है आपके पास 6। वैल्यू कंपेयर कर ली, डिस्क्रिमिनेंट बराबर दे रखा है 0, मतलब b² माइनस 4ac बराबर कितना दे रखा है 0। तो यहां से अपन वैल्यू रखते हैं, b की क्या है
माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू के इंटू सी 6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4k कॉमन, तो क्या बचा, यहां बचा k, यहां बचा माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दें, तो एक बार हो गया 4 के बराबर 0 और एक बार क्या हो गया k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो k इक्वल्स टू तो कितना आ गया 0 और यहां से आ गया k इक्वल्स टू 6। तो k की दो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक आ गई k इक्वल्स टू 0 और एक आपके पास आ गई k इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आपको पूछे कि नेचर ऑफ रूट्स, यहां से अपन ने बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो अपन क्या लिख देंगे, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो अपन क्या लिख देंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या दे दिया कि k की वैल्यू निकालनी है और बोल दिया कि जो रूट्स है ऑलरेडी उनका नेचर बता दिया कि जो रूट्स है वो आपके पास क्या है, इक्वल है, मतलब b बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो उस हिसाब से अपन ने क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास नेचर ऑफ रूट्स। थैंक यू।